हेलो एवरीवन, मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली बहुत से दिन से ना मुझे बहुत से क्लाइंट्स इस तरह के मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें टैरो रीडिंग सीखनी है, सिखा दो। तो ऑलरेडी इसके जो कोर्सेज हैं मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं कि मैं बेसिक टैरो कोर्स एंड मास्टर टैरो कोर्स दोनों सिखाती हूँ। तो लेकिन बहुत से दिन से क्या है कि इतने सारे पोर्टल्स चल रहे थे, डाउनलोड्स हो रहे थे। मैं खुद 2 हफ्ते की जो है वेकेशन पर बाहर गई हुई थी 2 वीक्स के लिए। न्यू मून था, फुल मून था, तो इस सब के चलते मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली हम जो है कल टैरो रीडिंग की जो है वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कोर्स की भी मास्टर कोर्स की भी। तो जिन जिन लोगों ने इसकी पेमेंट की है तो उन सब का कोर्स हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए भी एक डेमो सेशन, एक डेमो क्लास तो लेकर आना चाहिए कि आपको भी एक इंसाइट मिले कि किस किस तरह की जो है साइकिक रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो उसी बारे में रहेगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिक रीडिंग्स कौन सी हैं। आज हम 12 टाइप्स की साइकिक रीडिंग्स के बारे में बात करेंगे। साइकिक रीडिंग क्या होता है? साइकिक वो होता है कि जो हम थर्ड आई की एबिलिटीज़ जो हैं, थर्ड आई की जो साइकिक पावर्स हैं, उन पावर्स को यूज़ कर अगर हम कोई रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं उसको साइकिक रीडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी थर्ड आई की एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे आपकी इंट्यूशन यूज़ हो गई, क्लियर सेंटियंस यूज़ हो गई, क्लियर वॉइस यूज़ हो गई, क्लियर ऑडियंस यूज़ होगी। ये सारी थर्ड आई की एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर कॉग्निजेंस होगी, प्रीमॉनिशन हो गई। तो ये सब जो है हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके कुछ रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो रीडिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टैसियोग्राफी। अब टैसियोग्राफी क्या होता है? ये एक टर्किश की ओरिजिन है। टैसियोग्राफी वो रीडिंग्स होती हैं जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में टी लीफ रीडिंग या कॉफ़ी रीडिंग बोलते हैं। ये आपने इस तरह के कप्स देखे होंगे साइकिक रीडर्स के पास। ठीक है, इस तरह का कप रहता है जिसके अंदर क्या है कि ग्रीन टी या हर्बल टीज़ बाहर की कंट्रीज़ में बहुत चलती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं तो उसकी ग्रीन टी के लीव्स खुल जाते हैं। इंडिया में भी लोग करते हैं टी लीफ रीडिंग, वो ग्रीन टी से करते हैं, उसके लीव्स खुल जाते हैं, उससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं इस कप में। उस पैटर्न्स को साइकिकली रीड किया जाता है एंड उससे जो है गाइडेंस ली जाती है या फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। ऐसे ही कॉफ़ी ग्राउंड्स, टर्किश कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो टर्किश कॉफ़ी वो यूज़ करते हैं, उसको ब्रू करते हैं, उसको पीते हैं। उसके बाद जो कॉफ़ी ग्राउंड्स नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं उससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं कप में। तो उन पैटर्न्स को स्टडी करके जो है कॉफ़ी रीडिंग की जाती है। टी लीफ एंड कॉफ़ी रीडिंग पहले तो मैं ये सब कुछ सिखाती भी थी, लेकिन अभी मेरा जो क्या है फोकस इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं जो ऑलरेडी 200-300 प्लस सर्विसेज थी पहले मेरे पास, अब मैंने उसको नैरो डाउन करके जो है 50 सर्विसेज, फिर और नैरो डाउन करके 20 सर्विसेज इस तरह से कर दिया है। तो इसकी भी पहले तो वर्कशॉप्स बहुत होती थी। मैं किसी दिन ना आपके लिए लेकर आऊँगी टी लीफ रीडिंग या कॉफ़ी रीडिंग की जो कलेक्टिव हम रीडिंग करेंगे। सिखाती अब मैं नहीं हूँ, लेकिन येस इसकी हम रीडिंग किसी दिन यूट्यूब पर वीडियोज़ में करेंगे। तो इससे क्या है कि जो भी पर्सन है, सपोज़ कि मुझे अपनी रीडिंग करनी है तो मैं क्या है इसको कॉफ़ी या टी को पीऊँगी इंटेंशन से। कुछ इसके मेथड्स होते हैं, इन्वोकेशन प्रेयर्स होती हैं, फिर एक इसको उल्टा करके इसके ऊपर जो है बहुत तरह की जो है प्रेयर्स इन्वोक की जाती है। इसको रोटेट किया जाता है कि इसके अंदर जो क्या है पैटर्न्स बन जाए। जब वो पैटर्न्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग पास्ट कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है, इसके सेक्शंस डिवाइड किए जाते हैं कब के, कि ये वाली साइड पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये आने वाला टाइम है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये गाइडेंस है। तो इस सब के कार्ड कब के जो है सेक्शंस डिवाइड करके उनमें से रीडिंग कंडक्ट की जाती है। तो इस तरह की 2 रीडिंग्स होती हैं, टी लीफ रीडिंग या कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग, या कॉफ़ी के ग्राउंड से होती हैं या टी लीफ से होती हैं। इंडिया में जो है लोग ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं, चाय पत्ती यूज़ करते हैं, तो उससे जो है रीडिंग नहीं होती है चाय पत्ती के ग्रेन्यूल से। अगर आपको इंडिया में भी ये टी लीफ रीडिंग करनी है तो आप ग्रीन टी के लीव्स से कर सकते हैं। ठीक है, उसके हर्बल लीव्स से जो है जो पैटर्न्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रीडिंग्स हैं उसको बोला जाता है क्रिस्टेलोमेंसी। क्रिस्टेलोमेंसी क्या होती है? ये क्रिस्टल्स से रीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कुछ टम्बल स्टोन्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। इन सबको जो है इस तरह के एक सेशे बैग होता है। ठीक है, ये पोटली सी होती है। इस सेशे बैग में ये सारे क्रिस्टल्स डाले जाते हैं।
इनको शेक किया जाता है एंड उसके बाद इनमें से कुछ क्रिस्टल्स निकाले जाते हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के क्रिस्टल्स, ब्लॉकेजेस, गाइडेंस, ठीक है, आउटकम क्या होगा उस सब के लिए। तो इस तरह से जो है ये रीडिंग्स को कंडक्ट किया जाता है क्रिस्टल्स के साथ। मुझे ये रीडिंग्स पर्सनली करना बहुत पसंद है। हाँ, इसकी अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वो अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास ये टम्बल स्टोन्स कम है, मुझे और चाहिए कम से कम 100+ अगर होंगे मेरे पास ये टम्बल स्टोन्स तो मुझे अच्छा लगेगा उसमें से रीडिंग्स करना। अभी ये मेरे पास कम है क्योंकि मैं ज़्यादा इनसे अभी काम नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्रिस्टल ग्रिड्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन मैं टम्बल स्टोन्स के साथ इतना काम नहीं करती हूँ। तो इस तरह की भी जो रीडिंग्स होती हैं उसको क्रिस्टेलोमेंसी बोलती हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल्स के थ्रू साइकिकली रीड किया जाता है वो क्रिस्टेलोमेंसी होता है। नेक्स्ट इसी का ही एक फैक्टर होता है, नेक्स्ट तरह की रीडिंग्स होती है रियोन्स रीडिंग। ये होते हैं रियोन्स। रियोन्स क्या होता है कि पहले ज़माने में ना कोई टूल्स नहीं होते थे रीड करने के लिए, तो लोग क्या करते थे, नदी में से छोटे मोटे पत्थर उठा लिए अलग से, उसको इस तरह के एक बैग में डाल लिया एंड उसमें से जो क्या है शफल करके एक आधा कोई क्रिस्टल निकाल देते, तो उनको उसकी ना शेप से पता चल जाता था कि ये तीखा सा है, ये स्क्वायर है, ये इस तरह का पेबल है। तो पेबल की ना स्क्वायर्स वगैरह की इस तरह की शेप्स से लेकर रीडिंग करते थे, शेप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ये शेप्स के ऊपर ना इस तरह के सिंबल्स एनग्रेव किए जाने लगे, ठीक है। कुछ यूरोपियन सिंबल्स एनग्रेव किए, कुछ अरेबिक सिंबल्स एनग्रेव किए, तो डिपेंड करते हैं कि आपके जो रियोन्स हैं वो कहाँ के ओरिजिन के हैं। मेरे वाले ये जो रियोन्स हैं ये अरेबिक ओरिजिन के हैं, तो अरेबिक इस पे सिंबल्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो जब ये रीडिंग्स होती है ना, तो जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें भी वही मेथड रहता है कि इन्वोकेशन प्रेयर्स वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर्स कंडक्ट करके इनमें से कुछ इस तरह से जो है पेबल्स निकाले जाते हैं एंड फिर जैसे हम कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करते हैं उसी तरह से ये सिंबल्स को रीड किया जाता है एंड ये सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग दी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं रियोन्स रीडिंग। तो ये रियोन्स रीडिंग भी है। ये मुझे रियोन्स बाय किया आई थिंक 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करती हूँ इतना, तो मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड मोर ओवर ये अरेबिक सिंबल्स हैं जिसके मीनिंग्स जो है मेरे व्यूअर्स भी इतना नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने पहले अपने किया था ट्राई, तो लेकिन इसका कुछ इतना मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन अभी मेरी इंट्यूशन इनके साथ कनेक्ट नहीं करती है, तो मैं अभी के लिए इसको नहीं करती हूँ। आप लोगों के लिए ऑप्शन है, रियोन्स रीडिंग होती हैं, क्रिस्टल रीडिंग्स होती हैं। तो आज हम एक वैसे डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रहे हैं कि किस किस तरह की साइकिक रीडिंग्स होती हैं। ऑलराइट, रियोन्स रीडिंग भी बहुत एक्यूरेट आती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे अभी इनर कॉलिंग नहीं होती रियोन्स रीडिंग के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह की जो है क्रिस्टेलोमेंसी एंड रियोन्स रीडिंग भी होती है, सिंबल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैंडल वैक्स रीडिंग। ये एक प्यारी सी कैंडल है एंड इसकी तो मैं वीडियोस भी अपनी पोस्ट पे डालती हूँ, अपनी यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या होता है कि फ्लेम की जो है किस तरह की पोजीशन है, किस तरह की शेप्स हैं एंड फ्लेम को देखकर आपकी इंट्यूशन में क्या मैसेज आ रहा है, फ्लेम के ऊपर मेडिटेशन करके उस चीज़ के थ्रू जो है रीडिंग होती है। एंड इसका जो मेल्टेड वैक्स होता है वो जब पानी में गिरता है, या पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं हम कैंडल वैक्स रीडिंग्स, तो पेपर के ऊपर भी जो शेप्स बनती हैं, फॉर्मेट्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉकेजेस, गाइडेंस एंड वो सब चीज़ें जो है चेक की जाती हैं, ठीक है। तो मोल्टन वैक्स के जो सिंबल्स हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है एंड फ्लेम को इंटरप्रेट किया जाता है कि फ्लेम किस तरह से जा रही है। ऑलराइट, एंड कैंडल भी किस तरह से मेल्ट हो रही है वो भी चीज़ देखी जाती है। अभी कल जैसे न्यू मून था, मैं किसी की कैंडल स्पेल कर रही थी, तो 2-3 लोगों का इकट्ठा कर रही थी, तो दूसरे का देखा तो कैंडल बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रही थी, ब्लॉकेजेस इतनी नहीं थी एंड इजीली रिमूव हो रही थी। एंड एक क्लाइंट की ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा थी, वो बार बार कैंडल बुझ जा रही थी, मुझे 4 बार कैंडल को लाइट करना पड़ा ड्यूरिंग द स्पेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कैंडल कैसे मेल्ट हो रही है, मोल्टन वैक्स से किस तरह की जो है इम्प्रिंट्स बन रहे हैं, फ्लेम किस तरह की है, ये सब चीज़ों की इंटरप्रिटेशन लगती है, इस चीज़ में एनालिसिस लगती है एंड साइकिकली रीडिंग्स कंडक्ट की जाती है, उनको बोलते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग्स। एंड इसके लिए भी रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप में भी, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम आप कैंडल वैक्स रीडिंग्स सिखा देते हो,
अभी के लिए मेरा इतना फोकस नहीं है एंड इसके अभी मैंने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं किए हुए, ठीक है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स मैं बहुत टाइम से सिखाती आ रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने अभी तक किसी को सिखाई नहीं है, मैं खुद करती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग्स, वो अलग बात है, लेकिन इसके अभी नोट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, इसका कोर्स वर्क मैंने अभी डिज़ाइन नहीं किया है, तो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट शायद आगे के लिए अवेलेबल हो जाए। तो अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो को देखें एंड आप सीखना चाहें तो शायद तब आप मुझे मैसेज ज़रूर करें कि मैम आप सिखाते हो, तो मे बी तब मेरा आंसर येस हो। ऑलराइट, तो इस तरह से जो है कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी कंडक्ट होती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है वो होती हैं कार्ड रीडिंग्स। ओके, अब कार्ड रीडिंग्स किस तरह से होती हैं, ये दुबई के प्लेइंग कार्ड्स हैं, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए थे मुझे। ऑलराइट, तो या तो लोग जो हैं सिंपल इस तरह के जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप सब अपने घर में ताश खेलते होगे राइट, तो इस तरह के जो प्लेइंग कार्ड्स हैं आप उनके थ्रू भी जो है रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। एंड अगर प्लेइंग कार्ड्स के साथ आपको रीडिंग करना नहीं आता है, ये बहुत ही बेसिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें से इतनी क्लैरिटी जो है लोगों को नहीं मिल पाती है, लेकिन इनिशियली आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, मुझे ऐसी एक लड़की मिली थी, शायद से वो कर्नाटका से थी, शी वॉज सो गुड इन दिस, ठीक है, अब मुझे नाम भी याद नहीं है उसका, तो शी वॉज लाइक कि मैम टैरो रीडिंग्स तो बात की बात है, मैं तो प्लेइंग कार्ड से बहुत अच्छी रीडिंग्स करती हूँ। मैंने देखा भी था उसका, ट्राई किया था किस तरह से उसका तरीका रहता है, क्या करती है, उसके कुछ क्वेश्चंस थे कि मैम यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसके क्वेश्चंस डील किए थे, तो दिस वॉज गुड, ठीक है। ये है हमारे टैरो कार्ड्स, तो एक तो प्लेइंग कार्ड से रीडिंग होती है, दूसरी टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग होती है। ये अभी मेरे अरेंज नहीं किए हुए हैं, शफल्ड अप हैं इसी तरह से, ठीक है। या तो टैरो कार्ड्स होते हैं, ये 78 कार्ड्स का डेक होता है, ये ट्रेडिशनल डेक्स होते हैं। ट्रेडिशनल डेक्स कौन से होते हैं, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म सेट की हुई है, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 जो है मेजर अरकाना के होते हैं, 56 कार्ड्स जो हैं वो माइनर अरकाना के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ की जितनी भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह का स्पिरिचुअल असेंशन प्रोसेस चल रहा है, या लाइफ की कोई टेम्पररी सिचुएशंस हैं, उस सब के आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डेक है जिसमें से आपको लव रीडिंग, करियर रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, एंजल मैसेजेस, आपके स्पिरिचुअल असेंशन मैसेजेस, आपके सोल पर्पस रीडिंग्स, हर तरह की रीडिंग, दुनिया में आपका कोई भी क्वेश्चन है वो इन कार्ड्स के थ्रू जो है हम हैंडल कर सकते हैं। ये तो हो गए स्टैंडर्डाइज टैरो ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। मेरे पास ऐसा ओशो ज़ेन डेक भी है, उसमें भी 78 कार्ड्स हैं, उसमें 79 एक्चुअली, एक मास्टर कार्ड अलग है उसका। तो इस तरह के जो हैं ये कार्ड्स होते हैं, इसमें से पता नहीं, सॉरी, मैं इसको जब एक्चुअली हाथ में पकड़ना शुरू करती हूँ ना, स्टार्ट क्लेंजिंग इट्स एनर्जी एंड शफलिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके थ्रू भी हम रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पेड रीडिंग्स लेते हैं उनको पता होगा कि मैं ये वाले कार्ड्स ही मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। जो लव टैरो रीडिंग है उसके लिए ये मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं, क्योंकि इसमें आपकी ब्लॉकेजेस, आपकी गाइडेंस, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, सोल जर्नी। ये टैरो डेक से ही मैं जो है लव टैरो रीडिंग्स देती हूँ। एंड फिर आते हैं ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स क्या होता है, ये स्पेशली डिज़ाइन डेक्स होते हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। जैसे ये है मेरे पास एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें एंजल के कुछ मैसेजेस होते हैं आपकी हीलिंग के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ये है एंजल आंसर्स डेक कि हमें एंजल से क्या आंसर्स की ज़रूरत है। ये एनर्जी कार्ड्स हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के जो हैं कार्ड्स रहते हैं। मैं और भी आपको दिखा देती हूँ अगर सपोर्ट करें। ये पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड डेक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि 78 कार्ड्स ही हों, जैसे ये 44 कार्ड्स हैं, 44 कार्ड्स हैं, 53 कार्ड्स हैं, ये 44 कार्ड्स हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी चीज़ जिससे आपको, जैसे मनी कार्ड्स अलग होते हैं, ऐसे ही मेरे पास एक हार्ट शेप्ड लव ओरेकल डेक है, उसमें 45 कार्ड्स हैं। तो हर पर्पज़ के लिए कार्ड्स जब अलग तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओरेकल कार्ड्स। ये है टैरो कार्ड्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, कि 78 ही मिलेंगे आपको, किसी में कुछ और नहीं मिलेगा। 78 कार्ड्स का ही डेक होगा। ये होते हैं टैरो कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स वो होते हैं जो आपकी स्पेशल हैं, जैसे कि हीलिंग के कार्ड्स हैं, ये आंसर्स के कार्ड्स हैं, ये एनर्जी के कार्ड्स हैं, इसमें पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स है। अब ये देखो, अगर आप
इसको। तो इसमें लव की असेंशन पावर्स की मैसेजेस यहाँ पर आपको जो हैं दिखेंगे। ऑलराइट, जैसे कंपैशन कार्ड है, एवोल्यूशन कार्ड है, टॉलरेंस कार्ड है, पीसफुलनेस कार्ड है, एलिवेशन, क्रिएटिविटी, कॉज एंड इफेक्ट, एक्सेप्टेंस। तो ये आपके लव एंड लाइफ में आपको हायर असेंड कैसे करना है, ये उस चीज़ के कार्ड्स हैं। अब अगर मैं आपकी सोल जर्नी से पता करने लग गई तो दैट वॉन्ट बी अ करेक्ट टूल फॉर मी ना। तो उसके लिए मैं टैरो डेक्स यूज़ करती हूँ अपनी पर्सनल रीडिंग्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेक्स है। एंड जो टैरो रीडिंग कोर्स में आपको सिखाया जाता है वो टैरो कार्ड्स ओरिजिनल वाले ही सिखाए जाते हैं, ठीक है। 78 कार्ड्स, उनके बारे में ही आपका टैरो रीडिंग कोर्स होता है। ओरेकल कार्ड्स का कोर्स नहीं होता, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। इसके अलग अलग तरह के जो हैं कार्ड्स होते हैं, किसी ने कुछ डिज़ाइन कर लिया, किसी ने मनी कार्ड्स, किसी ने लव कार्ड्स, किसी ने कोई रिलेशनशिप कार्ड्स, किसी ने कुछ ब्लॉकेजेस कार्ड। ऐसे ही मेरे पास जो है स्पिरिचुअल कार्ड्स भी हैं कि स्पिरिचुअली कैसे असेंड करना है। एम्पैथ कार्ड्स भी हैं, जो आप बोलते हो कि मैम यूनिवर्सल कार्ड्स हैं, कभी कभी इनसे रीडिंग किया करो, तो वो सब हो गए ओरेकल कार्ड्स। वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं वो टैरो कार्ड्स रहते हैं। एंड हम जो है टैरो कार्ड्स का ही बेसिक एंड मास्टर लर्निंग कोर्स करते हैं। एक मिनट में इसको साइड पे रख दूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग के बारे में बात करते हैं। ये डेक तो मेरा इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना, पूरा दिन मैं इसी डेक से ही काम करती रह जाती हूँ। ऑलराइट, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, बाद में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जिस साइकिक रीडिंग आती है वो है क्रिस्टैलोमेंसी तो हो गई थी, साइकोमेट्री। यस, साइकोमेट्री क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर उसके बारे में, उसके ओनर के बारे में इंटरप्रिटेशंस करना, उसको बोलते हैं साइकोमेट्री। अब मेरे पास यहाँ एग्जांपल के लिए एक रिंग है, ठीक है। तो ये रिंग है, तो मैं इस रिंग को पकड़ूंगी, इसका ऑरा एनालाइज करूंगी, किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। जो पर्सन इस रिंग को पहनता होगा उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, उसके चक्रास में क्या ब्लॉकेजेस है। इस तरह की जो है ऑब्जेक्ट्स को, चाहे आपके कपड़े हो गए, कपड़ों को लेकर कोई ऑब्जेक्ट है, आपका पर्स है, वॉलेट है, कोई ज्वेलरी आइटम है, जो भी ऐसी चीज़ जो आपके ऑरा के अंदर रहती हो, ठीक है। आप पूरे दिन में क्या कुछ वियर करते हैं, कपड़े वियर करते हैं, शूज़ वियर करते हैं, आपकी कॉम है, ठीक है, आपके कॉम में आपका ऑरा हो सकता है, उससे ऑरा की एनर्जी जो है कैच हो सकती है। ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपकी ऐसी चेन हो सकती है जो आप हर टाइम पहन के रखते हैं। आपकी इवन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स में भी आपके ऑरा की जो है एनर्जीज होती हैं। हम जो है उन चीज़ों से जो है एनालाइज कर सकते हैं। एंड ये रिंग का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इस तरह की जो है साइकोमेट्री रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन एज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, एंड इतना उनसे फिज़िकल कांटेक्ट होने की वो नहीं रहती है कि मैं उनसे 1-on-1 पर्सनल मीटिंग में मिलूं एंड वो मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स दें। तो करेंटली मैं ये इस तरह की जो रीडिंग्स हैं कंडक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आपको एक इंसाइट मिल सकती है कि हम किसी के भी ऑब्जेक्ट से भी उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस और ब्लॉकेजेस, इस तरह की रीडिंग्स भी जो है हम कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा, जैसे जितना ज़्यादा कपड़ों में, आपने कभी देखा कि कपड़ों में से भी अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस आती है अलग अलग तरह के लोगों की, ठीक है। बेबी क्लोथ्स की फ्रेग्रेंस अलग तरह की होती है, आपके मदर के क्लोथ्स में से अलग तरह की फ्रेग्रेंस होगी, आपके फादर के अलग तरह की। तो उन सब चीज़ों को भी एनालिसिस होती है। जितना ज़्यादा आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहेगी आपके ऑब्जेक्ट्स की, उतनी ही ज़्यादा जो है एक्यूरेट आपकी रीडिंग्स रहेंगी। इन चीज़ों को बोला जाता है साइकोमेट्री। नेक्स्ट है, एक होती है स्क्राइंग। स्क्राइंग में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे स्क्राइंग बॉल नहीं है, महंगी बहुत आती है, अभी मैंने ली नहीं है। उसमें क्या होता है, आपने एक ऐसी वाइट सी बॉल देखी होगी, क्रिस्टल बॉल होती है, ग्लास जैसी वो दिखती है, ठीक है। तो वो क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल होती है। ऐसी अलग अलग तरह की बॉल्स अवेलेबल होती हैं, रोज क्वार्ट्ज की, लैपिस लाजुली की। आप किसी भी क्रिस्टल्स की कोई भी बॉल खरीद सकते हैं। वो बॉल के नीचे एक स्टैंड लगा होता है एंड आप उसको जो है पकड़कर एनालिसिस करते हो, ठीक है। उस बॉल के अंदर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ विजन्स बनते हैं। उन चीज़ों को देखकर आप जब
रीडिंग्स करते हैं उसको बोलते हैं स्क्राइंग, ठीक है। एंड जो लोग हैरी पॉटर ज़रूर देखते होंगे, ठीक है, जिन लोगों ने हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी है तो उसमें भी एक इस तरह की ओरेकल थी जो एक स्क्राइंग बॉल में देखकर जो है भविष्य बताती होती है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्च्यून टेलिंग करती होती है। तो उन चीज़ों को बोलते हैं स्क्राइंग, जो क्रिस्टल्स के बॉल के अंदर जो फॉर्मेशंस होती हैं उनको देखकर जो है रीडिंग्स कंडक्ट करती हैं। तो अगर आप स्क्राइंग सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं कहीं से भी। मैं नहीं सिखाती हूँ पर्सनली, मेरे पास खुद के पास अभी स्क्राइंग बॉल नहीं है, वो बहुत कॉस्टली आती है। इतनी छोटी सी बॉल भी आई थिंक 5 to 6,000 की आती है, लेकिन अगर आप बड़ी बॉल लेते हैं इट वुड बी अराउंड 30 to 40,000 रुपीज़, ठीक है, वो एक बड़ी स्क्राइंग बॉल जो होती है, ठीक है। मैं पर्सनली उसको अपने पास नहीं रखती हूँ एंड ना मैंने अभी खरीदी है। आई एम मोर इनटू टैरो कार्ड्स, मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप स्क्राइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो साइकिक रीडिंग्स होती हैं बहुत कॉमन है इंडिया में, वो है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी प्योर क्वांटम साइंस है, प्योर क्वांटम साइंस। जिनको लगता है ना कि ये बस अंधविश्वास है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी बता दिया हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पूरी एक एनर्जी फील्ड के ऊपर जो साइंस बनी हुई है, क्वांटम साइंस, उसके बेसिस पर चलती है। देखो हम सब क्या है, एनर्जी है, ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा ऑरा रहता है, एनर्जी बीइंग्स है। हम कुछ रेडिएट भी करते हैं एनर्जी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इसी तरह से आपने ये चीज़ देखी होगी कि न्यू मून एंड फुल मून पे आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी जो है 75% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। आपके अंदर इतना पानी है, तो आप ये चीज़ देखो, जो ओशंस हैं उनमें कितना ज़्यादा पानी होता है एंड सिर्फ एक मून के पुल से ही ओशंस में जो वेव्स हैं वो कॉज होती हैं एंड हाई एंड लो टाइड्स कॉज होती हैं, ठीक है। तो टाइड्स एंड वेव्स को कॉज करने के लिए मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काफ़ी रहता है, ठीक है। अब अगर इतने बड़े ओशियन में से वेव्स कॉज हो सकती हैं, तो आपकी बॉडी में जो 75% वाटर है उसमें अप सर्ज ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। तो जब भी फुल मून एंड न्यू मून की एनर्जीज आती हैं, आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट की जो है इम्बैलेंसेस होती हैं। एंड जो विमेन हैं इस वीडियो को देख रही हैं उनको पता होगा कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलता है वो न्यू मून या फुल मून के अराउंड ही चलता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर वाटर एलिमेंट जो है उसकी डिस्टर्बेंसेस होती हैं आपकी बॉडी में एंड आपकी जो है कुंडलिनी राइजिंग भी होती है। इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है कि किस वजह से हो रहा है। कुछ इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एनर्जेटिक लेवल्स पर ये चीज़ें होती हैं। यही सब प्रिंसिपल्स आपके एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं। आप एक पर्सन हो जिसकी कुछ वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है एंड वो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग प्लैनेट्स की, अलग अलग तरह की एनर्जी है जो आपके फील्ड में। एंड यही एनर्जी एक्सचेंज की वजह से जब प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती हैं, उसी तरह से आपके ऑरा में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ भी चेंज होती हैं, ठीक है, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि जब ये पोजीशंस चेंज होती हैं तो आपकी ऑरा में चेंजेस आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने एक तरह का ना फियर बिजनेस ही बना लिया कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो डरा डरा के लोगों से पैसे लेते हैं, वो नहीं होता। जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनसे बचें। जो फ्यूचर है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं भी अपना फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। एक होती है प्रेडिक्शन, दूसरी होती है गाइडेंस, ठीक है। प्रेडिक्शन होती है कि तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, और गाइडेंस होती है कि अगर आपके साथ इस तरह का बुरा ना हो, अगर आपकी ब्लॉकेजेस की वजह से आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस की वजह से आपको आर्थराइटिस की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए। जब तो आप किसी को गाइडेंस देते हो, उससे इंसान की लाइफ इम्प्रूव होती है, एक पॉजिटिव होप मिलती है, एक ग्रोथ होती है, वो होती है गाइडेंस। और जब कोई ऐसा प्रेडिक्ट ही कर दे कि तेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, 3 महीने के बाद ऐसा, 2 महीने के बाद ऐसा, तो वो
चीज़ें ना लोगों को डर बैठ जाता है, तो वो सिर्फ एक पैसे कमाने के सोर्स बन जाते हैं। तो आप फेक एंड रियल एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में प्लीज़ फ़र्क समझिए। चाहे कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर है जो हर टाइम आपको फियर कर रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका अपने पार्टनर के साथ जो है ब्रेकअप हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा कुछ। एक होती है गाइडेंस देना, एक होती है प्रेडिक्शन करना। तो आप वो चीज़ें प्लीज़ ध्यान से देखकर जिसके पास भी आप जा रहे हैं आप बचें, ठीक है। कि कुछ लोगों ने जो है ये फियर बिजनेस खोल रखा है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है पूरी क्वांटम एनर्जी की साइंस है। ये चीज़ें वैलिड होती हैं, इन चीज़ों का असर होता है हमारी ऑरा पे। एंड आप जो है किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जो आपको सिर्फ इस तरह की प्रेडिक्ट कर रहा है या आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप ये उपाय कर लो, इन चीज़ों से आप बच जाएंगे, वो होती है गाइडेंस, ठीक है। तो आप एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर सकते हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने आई थिंक 3 साल पहले जो है एस्ट्रोलॉजी सीखनी स्टार्ट भी की थी। 5-6 महीने तक मैंने स्टडी की, उससे ज़्यादा मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं टाइम लूँगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ लूँ, आपका नाम लूँ, उससे मैं जो है आपके बर्थ चार्ट्स क्रिएट करूँ, उसकी एनालिसिस करूँ, उसके बाद जो है मैं कैलकुलेशंस करूँ टाइम की, प्लेस की एंड ऑल दोस थिंग्स, इतना सब कुछ मैं करूँगी जिसमें 15-20 मिनट मेरे चले जाएंगे। इससे बेटर है कि मेरे पास टैरो रीडिंग का स्किल है, जितना 15 मिनट मुझे आपकी सिर्फ एनालिसिस को समझने में लगेगा, उतने 15 मिनट में तो मैं कितने कार्ड सामने निकाल दूंगी। आई कैन रीड एनर्जीज, ठीक है। कुछ लोगों की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी जो है इंट्यूशन ज़्यादा अच्छी है। तो मैं अपने इंट्यूटिव कार्ड रीडिंग्स में ज़्यादा करती हूँ। तो इस वजह से क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजी को आगे परस्यू नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सीखें, बहुत ही अच्छी क्वांटम एनर्जी की साइंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है साइकिक रीडिंग्स, वो होती हैं पामिस्ट्री, ठीक है, जिसको हस्तरेखा विज्ञान भी बोलते हैं। तो आपके हाथ में जिस भी तरह की लाइंस बन रही हैं, जिस भी तरह के पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है। हार्ट लाइन, हेड लाइन, इस तरह की लाइफ लाइन, ये सब हेल्थ लाइन आपकी कौन सी है, सक्सेस लाइन, मैरिज लाइंस कौन सी हैं, किस तरह के ग्रूव्स एंड रिजेस बन रहे हैं, कहाँ पे सर्कल बन रहा है, कहाँ पे रिंग्स बन रही हैं, कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो हाथों की जितनी भी लकीरें हैं उनके शेप्स एंड पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है। एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रेडिक्शंस की जाती हैं, कुछ रीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, कुछ गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं उसको पामिस्ट्री बोलते हैं। आपके पाम को देखकर जो है रीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी एक वो साइंस है जिसमें नंबर्स का बहुत रोल है, ठीक है। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग नंबर्स हो, कुछ सिंक्रोनिसिटी हो, कुछ एंजल नंबर्स हो, हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर हमारा मोबाइल नंबर हो, किसी भी तरह का कोई भी नंबर हो, लेटर्स हो, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो है कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ एनालिसिस होती है। एक लोशो ग्रिड जो है वो डिज़ाइन की जाती है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो है इनपुट किया जाता है, कुछ नंबर्स मिसिंग हैं वो भी देखे जाते हैं, जो नंबर्स एक्सेस में है वो भी देखे जाते हैं। एंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी इस तरह का फैक्टर होता है। तो जो लोग जिनकी मैथ्स कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, ठीक है, वो न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स भी जो है ज़रूर सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है, वो है बिब्लियोमेंसी। बिब्लियोमेंसी क्या होता है? बिब्लियोमेंसी होता है कि जब हम किसी बुक के थ्रू जो है अपनी रीडिंग्स कंडक्ट करें। जैसे यहाँ पर मैं ये वाली बुक ले लेती हूँ अपनी, ये एनर्जी और एकल कार्ड्स की जो है गाइड बुक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। नॉर्मली लोग जो हैं किसी तरह की अपनी होली बुक लेते हैं, जैसे आपने गीता ले ली अपने हाथ में, ठीक है, कोई शिव पुराण वगैरह ले ली, कुछ भी इस तरह का जो आपकी होली बुक है आप वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास टैरो कार्ड्स की बुक्स हैं, मैं ये भी ले सकती हूँ। जो भी आपको बुक इस टाइम पे एक इनर कॉलिंग हो, आप क्या करें, आप अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कि मुझे अब लाइफ में आगे असेंड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन पूछने के बाद एक पेज खोलोगे एंड उस पे जो पैराग्राफ आपको जो है
अंदर से जो आपको इनर कॉलिंग हो रही होगी आपके पैराग्राफ की, तो आप जो है वो पैराग्राफ अपना रीड कर सकते हैं एंड उसमें जो क्या है आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पर मेरे लिए ये पैराग्राफ आया, मैंने पूछा था कि आपको हायर असेंशन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ आया है, हैबिट एंड फेमिलियरिटी आर कंपेलिंग फोर्सेस ऑफन कॉजिंग पीपल टू इग्नोर देयर इंट्यूशन एंड इवन डिसऑनर देयर जेन्युइन फीलिंग्स। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या है, लोगों की हैबिट्स इस तरह के, कुछ कॉन्शियस बिलीव्स इस तरह के बने होते हैं कि वो क्या है, नॉन चीज़ों के भी, जो उनके लिए फैमिलियर चीज़ें हैं, जो उनकी एक कंफर्ट जोन है, उसके बीच में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअली असेंड करना है हायर, तो एक तो आपको इंट्यूटिव फीलिंग्स को सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इंट्यूशन पर काम करूँगी, अपनी हैबिट्स एंड अपनी जो है एक नॉन चीज़ों के बीच में नहीं ऑपरेट करूँगी, तो मैं और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंड कर सकती हूँ हायर। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस तरह से आप जो है अपनी रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी बुक के थ्रू। ठीक है, तो मुझे इसमें आंसर मिला कि इंट्यूशन पे काम करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड अपने जो है कॉन्शियस जो आपके पैटर्न्स एंड हैबिट्स बन चुकी हैं अनकॉन्शियस, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से जो है रीडिंग्स कंडक्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं बिब्लियोमेंसी। लास्ट जो हमारे पास रीडिंग आई है नेक्स्ट वाली, वो आई है पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग्स। ओके, पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है, पहले तो आप पेंडुलम देखो कि ये इस तरह का पेंडुलम होता है। इसकी एक पॉइंटेड जो है शार्प एंड होता है, दूसरा इस तरह का होता है। ये एक मेटल पेंडुलम है। बहुत से पेंडुलम्स अवेलेबल होते हैं, वुडन पेंडुलम्स अवेलेबल होते हैं, क्रिस्टल पेंडुलम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कॉपर पेंडुलम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये वाला जो है मेटालिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा से ये एनर्जीज बहुत अच्छे से कैच करता है। तो मैं मेटालिक पेंडुलम का यूज़ करती हूँ। क्रिस्टल पेंडुलम्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने 1-2 बार खरीदे हैं, लेकिन मेरे वो टूट गए तो मैं क्रिस्टल पेंडुलम से जो है कम काम करती हूँ। या फिर आपने वो वास्तु बॉल देखी है, क्रिस्टल बॉल जो लोगों ने अपने घर में लगाई होती है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जिसमें से रेनबो कलर्स निकलते हैं जब उसके ऊपर सनशाइन डलती है। तो इस तरह के आप जो है क्रिस्टल बॉल्स, उनको लेकर भी जो है आप अपनी लाइफ में रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग्स होती कैसे हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ये पुलिस यूज़ करती थी, ठीक है, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यस, जब कोई इंसान मिसिंग हो जाता था, पुलिस को पता लगाना होता था कि ये कौन से एरिया में है, कहाँ पर है, ठीक है, कब गायब हुआ है। तो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी होती थी, तो इस तरह के पेंडुलम्स यूज़ करते थे। ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है, 16-17 सेंचुरीज़ की बात। तो उस टाइम पर इनका जो है यूज़ होता था। तो अभी भी क्या है कि इनसे जो है हम टाइम फ्रेम की रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की जो येस एंड नो रीडिंग्स होती हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी बात क्या है कि एक्यूरेसी जो है सिर्फ उस टाइम के लिए वैलिड होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर मैं इससे येस एंड नो क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं रात को 2 बजे पूछूं पेंडुलम से कि क्या मुझे अभी इस टाइम पर वॉक पे जाना चाहिए, तो रात के 2 बजे हो सकता है ये मेरे लिए आंसर नो देगा, क्योंकि ये चीज़ सेफ नहीं है। अगर यही चीज़ मैं उसको सुबह पूछूं 5-6 बजे कि क्या मुझे अब वॉक पे जाना चाहिए, तब ये आंसर येस में देगा, बिकॉज इट्स सेफ। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूनिवर्स की एनर्जी ये कैच करता है, वहाँ का ऑरा कैच करता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रीडिंग्स देता है कि आपके लिए क्या करना है वो सही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन भले ही जो है वो सेम रहे, लेकिन आपकी जो रीडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है कि सुबह तो यस आंसर आया था और अब नो आ रहा है, एंड देन यू विल बी लाइक कि किस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, जो चीज़ जिस वक्त के लिए वैलिड है तभी ही वैलिड है। ठीक है, तो इसकी जो प्रेडिक्शंस है, इसको प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। मुझे प्रेडिक्शन रीडिंग्स करनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैम मेरी पीआर कब तक लग जाएगी, मैम मैं अब्रॉड कब तक चला जाऊंगा, ये वो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ येस एंड नो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मुझे जो है इस कंपनी में जॉब करनी चाहिए या मुझे दूसरी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। तो इसमें से येस एंड नो क्वेश्चंस आते हैं। या मैम इसमें टाइम फ्रेम्स का होता है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी।
तो टाइम फ्रेम क्वेश्चंस एंड येस एंड नो क्वेश्चंस, इन चीज़ों के लिए जो है ये पेंडुलम को हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी मुझे टाइम फ्रेम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके लिए भी मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू ही बता देती हूँ टाइम भी, ठीक है। तो मैं अपनी टाइम रीडिंग्स भी टैरो के थ्रू करती हूँ, लेकिन मैंने इनिशियल डेज में जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करती थी, तो आज से आई थिंक 4-5 साल पहले जो है मैं पेंडुलम्स को ही ज़्यादा यूज़ करती थी। तो तब मैंने बहुत ज़्यादा पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग्स किए हैं। ये बेचारा वॉर्न आउट भी हो रहा है, इसका कलर भी थोड़ा निकल रहा है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी बहुत प्यारा है पेंडुलम। तो इनसे भी जो है हम रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो पेंडुलम डाउजिंग के रीडिंग्स भी के कोर्सेज भी जो है अवेलेबल होते हैं। मैं पहले पेंडुलम डाउजिंग के कोर्सेज भी सिखाती थी, लेकिन एज़ यूजुअल अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। पहले तो बहुत सारी वर्कशॉप्स थी, लेकिन अब मैंने उन सबको नैरो डाउन करके जो है सिर्फ इसका टैरो कार्ड रीडिंग का वर्कशॉप ही अभी रखा हुआ है। लेकिन अब अगर आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी एंड अगर बहुत से स्टूडेंट्स एक टाइम पर हुए तो आई वुड लाइक टू टीच। 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत से स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हुए पेंडुलम डाउजिंग कोर्स सीखने के लिए तो मैं इसको ज़रूर सिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज करने में जो है इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेंडुलम डाउजिंग की रीडिंग्स होती हैं। एंड सबसे फ़नी चीज़ क्या होती है, मैंने इसको अपने घर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था कि जब मेरा ब्रदर है उसका कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता था एंड ही वुड बी लाइक कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है करके। एंड जैसे वो पुलिस जो है लोगों को लोकेट करती थी, तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स को लोकेट करती थी। फिर मेरा कज़न आया, ही वॉज लाइक कि मेरी चाबी नहीं मिल रही है स्कूटी की, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, उसकी चाबी ढूंढ के दी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कईयों की जॉब के लिए प्रेडिक्शंस थी कि कब तक लगेगी, क्या होगा, तो वो मैंने पेंडुलम से की, उन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैंने इसको पहले घर से ट्राई करना स्टार्ट किया। जब मुझे लगा अच्छा है, मैंने अपने क्लाइंट्स को किया, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको यूज़ करूँ। इसके लिए ना एक ये मैं इस चीज़ के ऊपर भी आपके लिए व्हाट्सएप कह रही हूँ, यूट्यूब पर मैं एक रीडिंग लेकर आऊँगी। जैसे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग्स कभी कभी करती हूँ ना, तो अब से मैं पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग्स भी यूट्यूब पे किया करूँगी कि आपको पता चले कि पेंडुलम्स किस तरह से काम करते हैं। एंड फिर हम जो है इसके लिए भी एक दिन रखा करेंगे कि आज जो है पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग्स में अपलोड करूँगी। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, लव लेटर रीडिंग्स होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग्स होती हैं, वैसे ही अब मैं पेंडुलम की भी ज़रूर अपलोड करना चाहूँगी। ऑलराइट, ये बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं। तो आज हमने अराउंड 14 टाइप्स ऑफ साइकिक रीडिंग्स हैं वो डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमारी टी लीफ रीडिंग, फिर कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग, उसके बाद हमने क्रिस्टैलोमेंसी देखा जो क्रिस्टल्स के थ्रू होती है, र्यून्स रीडिंग देखी, प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू होती है, टैरो कार्ड्स के थ्रू होती है, ओरेकल कार्ड्स के थ्रू होती है, एक स्क्राइंग होती है जो क्रिस्टल बॉल के थ्रू होती है, साइकोमेट्री होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, पामिस्ट्री होती है, न्यूमरोलॉजी होती है एंड डाउजिंग होती है, एंड इवन जो बुक से हमने की थी बिब्लियोमेंसी होती है। तो अराउंड 14 टाइप्स ऑफ हमने साइकिक रीडिंग्स इस टॉपिक में कवर किया है। ये वीडियो बहुत डिटेल्ड है, वो इसलिए है क्योंकि ये टैरो रीडिंग के कोर्स में इस तरह की बहुत सी वीडियोस होती हैं कि आपको अपना ऑल्टर कैसे सेट करना है, टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स में डिफरेंसेस कैसे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे कंडक्ट करनी है, और टैरो के स्पेल्स भी होते हैं। तो टैरो के जो है हीलिंग स्पेल्स वो आपको किस तरह से जो है कंडक्ट करने हैं। तो बहुत सी इस तरह की वीडियोस होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो उस चीज़ के लिए ये आज का एक डेमो वीडियो था आपके लिए, एक सबसे बेसिक वीडियो था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिक रीडिंग्स किस तरह की होती हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि आप बेसिक या मास्टर कोर्स सीखें टैरो रीडिंग का, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मैं कल से एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपका भी मैं साथ में ही कर सकती हूँ स्टार्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ में एनरोल करना, तो होपफुली आज रात मुझे 10 बजे से पहले जो है आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर बता दें कि अगर आपको एनरोल करना है टैरो रीडिंग कोर्स में।
ठीक है। तो हम कल से आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये आपको बेसिक वीडियो कैसा लगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है क्योंकि ये पेड वर्कशॉप का वीडियो रहेगा। एंड यस, अब बहुत से लोग पूछेंगे कि बेसिक एंड टैरो रीडिंग में क्या फ़र्क है, तो उसके सिलेबस वगैरह के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपको टीचिंग किस तरह से मिलेगी, कुछ तो इस तरह की यूट्यूब वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। दूसरी चीज़, आपको जो है रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। तीसरी चीज़, मुझे कुछ अगर आपको देनी हुई रिकॉर्डिंग तो ऑडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मैं आपको व्हाट्सएप पे ही नोट सेंड करूँगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ही मैं आपको कुछ चीज़ें दूँगी एंड इस तरह की आपको वीडियो के लिंक्स दे दूँगी जहाँ से आप अपनी, एंड ये सब चीज़ें ना रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ही के पास रहती है। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग जूम कॉल पे या गूगल मीट पर जो है टैरो कार्ड सिखा देते हैं, आप इतनी हैवी फीस उनको पे कर देते हो एंड महीने के बाद आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं रहती, क्योंकि ना आप इतने फास्ट स्पीड पे नोट्स बना पाते हो, ना आप उन चीज़ों से स्टडी कर पाते हो एंड वो बस आके महीने बाद पूछो क्या किया था वर्कशॉप में, अरे यार याद नहीं है क्या किया था। तो मैं नहीं चाहती कि आपके बिल्कुल भी पैसे वेस्ट हो, ये सारा कुछ। एंड इवन मैं जो रीडिंग्स भी कंडक्ट करती हूँ वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए देती हूँ कि आपके पास वो रहे। आपने अगर पैसे खर्चे हैं तो कम से कम आपके पास रहे तो सही वो चीज़। तो इस वजह से हम जो क्या है, ये पूरी व्हाट्सएप पे ही जो है आपको नोट्स देते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, ये वीडियोस के लिंक्स भेजते हैं जो आप 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद भी खोलोगे आपके पास ये है। ठीक है, तो आपको क्या है, 10-11 दिन के अंदर मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। 10-11 दिन का ये कोर्स वर्क चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी इसको और थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेंगे, तो इसमें टाइम लिमिट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कितनी जल्दी जो है आप कार्ड्स के जो है मीनिंग्स को समझ पाते हैं, टैरो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, मैकेनिक्स इसको कंडक्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि आपको कार्ड्स क्लीन कैसे करने हैं, रखने कैसे हैं, कौन से कार्ड चूज़ करने हैं, कौन से बाय करने हैं, ओरेकल कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। तो इसमें आपकी व्हाट्सएप वे आपको नोट्स मिलेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, वीडियो मिलेगी एंड कंप्लीशन पे जब आप ये वर्कशॉप कंप्लीट कर लोगे आपको मैं एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दूंगी। वो ई सर्टिफिकेट रहेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आप अपनी कहीं पर भी, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं तो आप प्रिंट आउट इसका कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक ई सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक तो लाइक करें। सेकंड थिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ बताइएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो। और तीसरी चीज़, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स अपना कल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो मुझे आज रात से पहले व्हाट्सएप में बता दें या पेमेंट करके अपनी बुकिंग कर लें। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।